भक्तों को स्किप नहीं करने का सिद्धांत पे बोलते हैं हम इस देश का मूलवासी जोहार। जय आदिवासी, जय मूलवासी। भाइयों, मुंबई शहर में करीब करीब 1 से 1.25 लाख आदिवासी परिवार है जो अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग गांव से, विदर्भ से आए हैं और सभी जनजाति के लोग हैं। वारलाई है, ठाकर है, माधव कोणी है, गोंड है, भील है, गावित है। ये सभी आदिवासी जनजाति के लोग हैं और पूरे मुंबई शहर में 1 लाख से 1.25 लाख आदिवासी परिवार है। लोक संख्या नहीं है, परिवार है। अगर एक परिवार में 5 लोग भी आप समझते हो तो पूरे मुंबई में 5 लाख आदिवासी, और एक आदिवासी ने 1 रुपए भी समाज के नाम से डाल दिया तो 5 लाख रुपए रोज आपको मिशन के लिए काम आए। सभी लोग ऐसा समझते हैं कि मुंबई में आदिवासी नहीं है, मुंबई में आदिवासियों का कोई अस्तित्व नहीं है। ये आदिवासी नासिक में है, जुन्नर में है, पुणे में है, ठाणा में है, पालघर में है, ऐसा मानते हैं। लेकिन मुंबई सिटी से जुड़े हुए क्षेत्रों में आदिवासी नहीं है, ऐसा यहां का गैजेट बोलता है। हम लोगों ने ये एक प्रकल्प तैयार किया है कि हर जगह पर आदिवासी, वारली हो, कोरकू हो, भील हो, गोंड हो, माधव कोड़ी हो, ये तमाम आदिवासियों को एक जगह लाने का, इनके छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ने का, और एक बार पूरे मुंबई पर 1 लाख आदिवासी परिवार का जमावड़ा करके दिखाने का, संगठन करके दिखाने का, उनका सम्मेलन करके दिखाने का। वैसे देखा जाए तो पूरे मुंबई पर पहला अधिकार अगर किसी कौम का है तो आदिवासी कौम, क्योंकि यहां की जमीन 60% जमीन, 60% जमीन आदिवासियों की है। जिसकी जमीन है उसका शहर नहीं है, जिसकी जमीन है उसके लिए घर नहीं है, जिसकी जमीन है उसके लिए कुछ नहीं है, यहां तक कि उसके लिए कब्रिस्तान भी नहीं। ये जो महादेव कोड़ी है, महादेव कोड़ी का इतिहास, वारली का इतिहास, ठाकर का इतिहास, भील का इतिहास यहां के लोगों को नहीं मालूम है। महादेव कोड़ी यानी शिवाजी महाराज की फैमिली को सैनिक ट्रेनिंग देने वाली कौम, उनको सैनिक और सैन्य कौशल सिखाने वाले लोग, शिवाजी महाराज की सेना का नेतृत्व करने वाले लोग। इतना साथ मराठा समाज ने भी शिवाजी महाराज का नहीं दिया जितना आदिवासियों ने दिया है। उसकी जीता जागती मिसाल है सेमिनरी। जमीन आदिवासियों की, किला आदिवासियों का, सेना भी आदिवासियों की, और राजा शिवाजी महाराज। ये शिवाजी महाराज, हमने शिवाजी महाराज को अपना राजा माना, आदिवासियों ने माना। आदिवासियों ने शिवाजी महाराज को कलेजे से लगाया। अपनी जमीन पर अपने लोगों के बीच में शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि पोत की। ऐसा इतिहास शिवाजी महाराज के जीवन काल में किसी दूसरे लोगों का नहीं दिखाई देता है। जो रिश्ता शिवाजी महाराज की मम्मी का यानी जिजाऊ माता का था, संभाजी महाराज का था, वो रिश्ता आदिवासियों के साथ से बड़ा किसी और कौम का नहीं था। एक इतिहास है मुंबई को, इस महाराष्ट्र को एक इतिहास है। राघोजी भांगरे, उनके पिताजी रामाजी भांगरे, जो भोसले परिवार है, इनको सुरक्षा देने वाले पहले लोग हैं। चाहे गुजरात की बॉर्डर रहे, चाहे महाराष्ट्र की बॉर्डर रहे, जो साथ आदिवासियों ने दिया है वो दूसरे लोगों ने नहीं दिया है। अब सवाल खड़ा होता है कि जो शिवाजी महाराज की सेना के
सबसे मुखिया लोग थे, आज उनकी हालत ऐसी क्यों है? आज उनका ऐसा सम्मान क्यों है कि लोग उनकी तरफ ऐसी देखते हैं? आदिवासी है। आप लोगों को यह बताना है कि आदिवासी कौन है। कौन है आदिवासी? अरे जिसका ये देश नहीं है वो तुमको नागरिकता प्रमाण पत्र देने की बात कर रहे हैं। आप तो इस देश के मालिक हो, आप तो इस देश के जल जमीन जंगल के मालिक हो। राघोजी भांगरे के खून के लोग हो आप, बिरसा मुंडा के खून के लोग हो आप, टंटे भील के खून के लोग। अब ऐसा चुप रह के काम नहीं चलेगा। अब आपको ऐसा खामोश रह के चलेगा नहीं, आपको अपना वजूद बनाना पड़ेगा, अपना अस्तित्व खड़ा करना पड़ेगा। और जो समाज का अस्तित्व नहीं होता उसके अधिकार नहीं होते, और जिसके अधिकार नहीं होते उसकी पहचान नहीं होती। अगर आपको अपना सामाजिक अस्तित्व टिकाना है, बनाना है, तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। विशेष करके महिलाओं, राघोजी भांगरे ने बोला कि जिस बच्चे की मां जागरूक है वो बच्चा जीवन उसका सुखी है, उसका जीवन सुरक्षित है। जिसकी मां जागरूक है, हमारे लिए तो बहुत अलग है। हमारे बच्चों की मां अपने बाल बच्चों के जीवन के बारे में सोचती भी नहीं है कि ठीक है आज तुम्हारे पास नौकरी है, कल तुम्हारे बच्चों को क्या मिलेगा। थोड़ा सोचो, रिजर्वेशन बंद हो गया तो क्या करोगे आप? आरक्षण बंद हो गया तो आप क्या करोगे? कौन सी लाइन पे जाओगे आप? आपकी जनरेशन को जिंदा रखने के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री किसी समाज को जिंदा रखने की गारंटी नहीं लेता है। उस समाज को जिंदा रखने की गारंटी उस समाज के पढ़े लिखे लोगों की है। पूरे देश की जनता आज मुंबई के आदिवासियों की तरफ देख रही है। मुंबई के आदिवासियों से आस लगा के बैठे हैं। गढ़चिरौली का आदिवासी, मेलघाट का आदिवासी, हर पिछड़े इलाके का आदिवासी ऐसा सोचता है कि बंबई में जो मेरा भाई बैठा है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठा है, देश की आर्थिक राजधानी में बैठा है, वो मेरे लिए जरूर सोचेगा। लेकिन यहां देखना है, मेरे को दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपना आदमी केवल अपने बारे में भी सोचता है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचता है। आप अपने दिल पे हाथ रखो। अगर आप आदिवासी नहीं होते तो आपको नौकरी मिलती क्या? आप अपने दिल पे हाथ रखो। आप आदिवासी नहीं होते तो आपको सम्मान मिलता क्या? आपका बच्चा पढ़ पाता क्या? आप इंजीनियर बन पाते? आप अधिकारी बन पाते? नहीं। अरे आप पैदा हुए, उस समाज ने आपको सब कुछ दे दिया, लेकिन आप मर भी जाते हो तो आप समाज को कुछ नहीं दे पाते हो। इससे बड़ी अफसोस की बात कोई कुछ नहीं है। हम बाबा साहब का नाम लेते, संभाजी महाराज का नाम लेते, महात्मा फुले का नाम लेते, राघोजी भांगरे का नाम लेते, बिरसा मुंडा का नाम लेते, लेकिन हमको मालूम है बिरसा मुंडा के बारे में, राघोजी भांगरे के बारे में मालूम है। हम लोगों को अपना इतिहास नहीं मालूम। हम उस राघोजी भांगरे की औलाद है जिसके वजह से ये मुंबई जिंदा है। ये मुंबई का क्षेत्र जो है, सह्याद्री जो है, जिस सह्याद्री पे पूरा महाराष्ट्र गर्व करता है, उस सह्याद्री को बचाने वाला राघोजी भांगरे। उसके संघर्ष के वजह से तुम्हारे हिस्से में जमीन आई, तुम्हारे हिस्से में आज खेती है, तुम्हारे लोग आज पेट कमा रहे हैं, पेट भर रहे हैं। 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन है, राघोजी भांगरे की वजह से है, किसी राजा और भगवान की वजह से नहीं है। भगवान के बाप का नाम है राघोजी भांगरे। हमको भगवान ने कुछ नहीं दिया जो राघोजी भांगरे ने दिया है। इसको स्वीकार करो, अपना स्वाभिमान जगाओ, अपनी सामाजिक अस्मिता को पहचानो। आपकी पहचान आपकी वजह से नहीं है, आपके समाज की वजह से है। एक नई पीढ़ी को नया रास्ता दिखाने की बात आ गई है। आज तो आदिवासी हो ये कोई पहचानेगा भी नहीं आपको। आप अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जानते, आप अपनी सभ्यता के बारे में नहीं जानते। आपने पूरा अपने आप को भुला दिया है, समाज से अलग कर दिया आपने। आपका रिश्ता गांव से टूट गया है। जिस गांव ने आपको जिंदगी दी, जिस गांव ने आपको पहचाना, जिस गांव ने आपको पहचान दी, आरक्षण दिया, आपको आदिवासी कहलाए, आप इस देश के मालिक कहलाए। अरे प्रधानमंत्री होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में हिंदू होना उतनी बड़ी बात नहीं है।
मुस्लिम होना बड़ी बात नहीं है, क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आदिवासी होना बहुत बड़ी बात है। जैसे आप अपने आप को आदिवासी बोल देते हो, इस देश के मालिक बन जाते हो, इस देश के मूल मालिक बन जाते हो। अपने मूल मालिक को जगाओ, अपने स्वाभिमान को जगाओ, अपने सामाजिक मिशन की तरफ आओ। जितने अधिकारी हैं उनसे मेरी विनती है कि आपकी जवाबदारी केवल ऑफिस में जाके काम करने की नहीं है, पेपर काले करने की नहीं है, केवल पेमेंट लेने की नहीं है, लेकिन जिस समाज में आप पैदा हुए हैं उस समाज के लिए उससे ज्यादा आपकी जवाबदारी बन जाती है। आपको यह करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता आपके पास में बचा नहीं है। अब सब लोग आदिवासियों पे अटैक कर रहे हैं, अब सब लोग आदिवासियों को निशाना बना रहे हैं। कुछ लोगों को तकलीफ होती है, आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं। ये वनवासी आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपको आदिवासी बोलना नहीं चाहते। इनकी प्लानिंग है। पहले आदिवासियों को मूल निवासी बोलते थे, फिर आदिवासी बोलने लग गए, अब ये लोग हमको वनवासी बोल रहे हैं, 10 साल बाद में स्वर्गवासी बोलेंगे। आपको खत्म करने की प्लानिंग चल रही है देश में। कोई चाहता ही नहीं कि आदिवासी जिंदा रहे, आपका वजूद जिंदा रहे। अब तो बहुत बुरे दिन आ गए आदिवासियों। साहब ने बताया कि वो नागर लेके 2 लड़कियां चल रही थी। मैं और एक उदाहरण देता हूं आपको। इसी मुंबई में इधर पालघर क्षेत्र के आगे आदिवासी महिलाएं एक डब्बे में अपना खुद का दूध बेचती है। इसी मुंबई में उनको खाने को नहीं है। इसी मुंबई में आदिवासी बच्चे, आदिवासी परिवार के लोग खून बेचते हैं 800 रुपए में। इसी मुंबई में, इसी मुंबई में आदिवासी आदमी अपनी किडनी बेचता है। इसी मुंबई में। इससे ज्यादा गरीबी और क्या हो सकती है। हम अपने ऑफिसर होने पे गर्व करते हैं, हम कलेक्टर होने पे गर्व करते हैं, हम मंत्री होने पे गर्व करते हैं, आमदार होने पे गर्व करते हैं। कौन सी बात का गर्व करते भाई? अबे तेरा भाई, तेरी बहन जिसको कपड़े नहीं है पहनने के लिए, जिसकी एक साड़ी की 2 साड़ी करके पहनते हैं, काट के पहनते हैं, वो आज भी थोड़े से लकड़ी के गट्टे, कुछ मच्छी का ढेर ऐसा पकड़ के जाते हैं बेचने के लिए। उसमें उनके जाने आने की टिकट भी नहीं होती है, खाना कहां से होगा? यह वास्तविकता है। हम उस समाज के नुमाइंदे हैं जिस समाज की हालत इतनी खराब है। आप राघोजी भांगरे के लोग हैं, आप शिवाजी महाराज के सिप्पे सालार हैं। आप सोचो कि जो शिवाजी महाराज की सत्ता चलाते थे लोग, जो शिवाजी महाराज का प्रशासन शासन संभालते थे, वो लोगों की हालत आज ऐसी क्यों है? इस पर विचार करने की जरूरत है। हम को मिलेगा नहीं। गड्ढे खोदने का भी काम अगर तुम्हारे समाज के लोगों को नहीं मिलेगा तो वो जिंदा कैसे रहेंगे? थोड़ा सोचिए। कौन सा काम देंगे आप? गवर्नमेंट के पास कोई प्लानिंग नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट रहे, तुम्हारे बारे में खुली प्लानिंग किसी गवर्नमेंट के पास में नहीं है। ऐसी स्थिति में जब गवर्नमेंट आपके बारे में नहीं सोचेगी, जब आपके नेता आपके बारे में नहीं सोचेंगे, ऐसी परिस्थिति में समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनकी जवाबदारी बन जाती है कि इस समाज को जिंदा रहने का मार्ग बनाए, इस समाज को जिंदा रहने की व्यवस्था रखे, इस समाज को जिंदा रह सके, अपनी लड़ाई लड़ सके, ऐसी व्यवस्था बना के दे। उसी दिशा में यह पहला कदम है जो जमीन लेके आप लोगों ने काम किया। मैं आपको बधाई देता हूं, आदिवासी विचार मंच के लोगों को भी बधाई देता हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप जब कभी भी बुलाएंगे मेरे को तो वही बुलाना। मैं वो देखना चाहता हूं, क्योंकि दूसरा रास्ता आपके पास में नहीं है। पूरी लड़ाई यहीं से शुरू होती है।